Hello dear students, here we come again with a new book Phonics English Leader of Coral Publishers of grade 7. So we are here again with a new poem, The Nation's Builder. This poem shows that only true, hard-working, honest and brave people can make a nation great and strong, not a lot of gold. So the title of poem is The Nation's Builder. In this poem जो poet shows that इस poem में जो poet हैं वो हमें ये बताना चाहते हैं कि एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण सिर्फ धन दौलत से नहीं हो सकता। सिर्फ ऐसे ही व्यक्ति एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं जो ट्रू है, हार्ड वर्किंग है, मेहनती हैं, ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं एंड ब्रेव हैं और बहादुर हैं। केवल इन्हीं व्यक्तियों के द्वारा एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। सो नाउ स्टार्ट विद द पोएम। नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। नॉट गोल्ड, अब यहाँ पर गोल्ड से मीनिंग वेल्थ से मतलब है, यहाँ पर गोल्ड का मतलब है वेल्थ, धन दौलत से। तो नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक, सिर्फ धन दौलत ही नहीं, सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति, अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर पीपल जो है राष्ट्र के लोगों को बताया गया है, उनको डिनोट किया गया है, तो एक अच्छे राष्ट्र को डिनोट किया गया है। तो नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक, सिर्फ धन दौलत ही नहीं लेकिन एक ऐसा व्यक्ति ही एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकता है, एक महान राष्ट्र का निर्माण कर सकता है, उसको शक्तिशाली बना सकता है। मैन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर्स सेक स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग, और ऐसा व्यक्ति जो सच्चाई के लिए जीता हो, अपने सम्मान के लिए जीता हो और जिसने इस रास्ते पे चलते हुए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करा हो। सफ़र लॉन्ग मतलब काफ़ी कठिनाइयों का सामना करा हो और उसके बावजूद भी उसने अपना सच्चाई का और ईमानदारी का रास्ता नहीं त्यागा हो। ब्रेव मैन हु वर्क वाइल अदर्स स्लीप्स, और ऐसे व्यक्ति जो उस समय काम करते हैं जब सारा संसार सो रहा होता है, अपने आराम की परवाह किए बिना। ऐसे व्यक्ति जब सब लोग गहरी नींद में होते हैं, अपने आराम में होते हैं, तो वो उस समय काम करते हैं। Who dare while others fly, और ऐसे व्यक्ति जो हिम्मत करते हैं while others fly। while others fly का मतलब है यहाँ पर कि जो लोग युद्ध का क्षेत्र छोड़कर भाग जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो उस समय भी हिम्मत रखता है जब सब लोग मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। दे बिल्ड अ नेशंस पिलर डीप, ऐसे ही व्यक्ति एक राष्ट्र का जो पिलर है वो बनाने का काम करते हैं, उसको एक मजबूत नींव देते हैं। एंड लिफ्ट देम टू स्काई, और वही व्यक्ति एक नेशन को ऊंचाई पे पहुंचाने का काम कर सकते हैं, ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं। सो द राइटर ऑफ दिस पोएम इज R.W. इमर्सन। तो राइटर इस पोएम के माध्यम से हमें यह समझाना चाहते हैं कि धन दौलत या संपदा से किसी अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं किया जा सकता। एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है जो हमेशा सच्चाई के रास्ते पे कायम रहा हो, और जब और लोग सो रहे हों, आराम में हो, तब भी वो देश के लिए कार्य कर रहा हो, और जब जिस समय लोग युद्ध क्षेत्र को छोड़कर चले जाते हैं वो तब भी वहाँ डटकर खड़ा हुआ हो। सो दैट्स ऑल अबाउट द पोएम। आई होप यू एंजॉयड दिस पोएम। नाउ वी विल डिस्कस सम वोकैब्स रिलेटेड द पोएम। गोल्ड हियर मीन्स वेल्थ। गोल्ड का मतलब सोना होता है, लेकिन यहाँ पर गोल्ड को डिनोट किया गया है वेल्थ से, धन दौलत से। अ पीपल, अ नेशन। पीपल यहाँ पर पोम में आपको एक अच्छे राष्ट्र के बारे में बताया गया है। पीपल एक राष्ट्र को बोला गया है, देश को बोला गया है। स्टैंड फास्ट
रिमेन फर्म इन ऑल डिफिकल्टीज। स्टैंड फास्ट का मतलब होता है कि जितनी भी कठिनाइयां आ जाए लेकिन वो टस से मस ना हो, अपने स्थान पर स्थिर रहे। डेयर, डेयर मीन्स फेस बोल्डली, किसी चीज का, किसी मुसीबत का डटकर सामना करना, हिम्मत के साथ सामना करना। फ्लाई, रन अवे फ्रॉम डिफिकल्टीज। फ्लाई का मतलब है कि मुसीबतों को देखकर भाग जाना। पिलर्स, फाउंडेशन, टू द स्काई, टू ग्रेट हाइट्स, ऊंचाइयों तक। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज complete the following stanza. So you have to go through the poem and complete the lines. Now exercise B is write the words that rhyme with. So we have to write rhyming word here. So for make, we can write here take. For strong, we can write here wrong. And for sleep, we can write here deep. And for fly, we can write here high. I hope आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा. Thanks for watching this video.